हमारे साथ कनेक्टेड हैं धीरज कुमार शर्मा, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट हैं, बडिंग रिसर्चर हैं, और इंडिया के काफी लॉ सब्जेक्ट्स पे इन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया है। आज हमारा चर्चा का विषय है इंटरनेट की। और इंटरनेट के ऊपर कई बार हमारे देश के कई राज्यों में, विभिन्न प्रांतों में बैन लग गया, कुछ दिनों के लिए इंटरनेट कट जाता है। इसलिए पहले हम धीरज कुमार शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। धीरज जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे देश के जनता के सामने आए, और आज से हम लोग एक बड़ा ही एजुकेशनल प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लॉ के बारे में सारे एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे और लोगों को इससे काफी फायदा होगा। यस आपको सर, नहीं ऑफ लगता है कोर्स सर। कि हमारे यूथ और हमारे देश की जनता और हमारे घर के लोग और हमारे एक कॉमन सिटीजन, चाहे ऑफिस के लोग हों चाहे कॉलेज के लोग हों, सारे लोग को फायदा कितना मिलेगा इससे? हम लोग इस चीजों को डील करेंगे जो लोगों को आम तौर से समस्याएं आती हैं और उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। आप एक चीज यस बताइए, इंटरनेट का हमारे देश में और हमारे समाज में क्या महत्व है? मेरे हिसाब से लोग तो इंस्टाग्राम देखते ही रहते हैं, इंस्टाग्राम मनोरंजन के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक, ये तो एक आम बात हो गई। लोगों की सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। आज के डेट में हमारे पास मोस्टली एजुकेशन जो है, चाहे कॉलेजेस है चाहे या स्कूल्स है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स का सबमिशन है, बच्चों को की शेड्यूल है। फिर उसके अलावा बच्चों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग जानकारी, ज्यादा जानकारी लेनी है, कई जगह की लाइब्रेरी की मेंबरशिप है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, कुछ ट्यूटोरियल अटेंड करना है, तो एजुकेशन में तो इंटरनेट का बहुत बड़ी भूमिका है। फिर हमारे कार्यशैली पे आज हम लोग काम करते हैं। देखिए धीरज जी, हम लोग आपसे मीटिंग भी करते हैं और कई बार आप इतने बिजी रहते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो फिर हम आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट से ही तो होते हैं। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो इस तरह से जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप इंटरनेट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि इंटरनेट आज के समय में क्या रोल अदा कर रहा है? यस सर। आज अभी हम जैसे लोग कि की हम लोग बात जानते हम किसी कानून की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटरनेट यस कर रहे हैं। बताइए सर, as we all know that कि we are living in the century of 21st century sir, and it is the century of modernization, technology, and our all work depend upon our technology sir. आज हमारी इस हिंदी में आधुनिक, भी हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया बात ज्ञान दे दीजिए। हाँ सर जरूर। आज हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी को आधुनिक भारत का आधुनिकीकरण जमाने के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल आज कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए। करेक्ट, बहुत सही। इंटरनेट एक ऐसी बेसिक जरूरत आज हम लोगों के लिए बन गई है, जिस तरह हम लोगों के लिए पहले के जमाने में कही जाती थी कि रोटी कपड़ा मकान होना बहुत जरूरी। तो मैं आपकी बात से एक निष्कर्ष निकालता हूं धीरज जी, कि इंटरनेट अगर आप इतनी बेसिक जरूरत जिसको आप भी मान रहे हैं, इवन कि हमारे सारे दर्शक भी मान रहे होंगे, दिस मीन्स कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए, राइट ऑफ फ्रीडम में आना चाहिए। हाँ, बेसिक नीड हो गई ना, ऑब्वियस सी बात रोटी है। कपड़ा मकान हाँ, वाली लेवल पे आप आ गए। तो रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, तो ये हमारे मूलभूत मौलिक अधिकारों में आ गया फिर। हाँ जरूर, ये हमारे मौलिक अधिकारों में ही है, फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। इसके बारे में अगर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर लेके चले जाएं। लेकिन संविधान जब हमारा लिखा गया था उस टाइम इंटरनेट नहीं था। नहीं तो हमारे, देखिए हमारे भारत की संविधान की जो खूबसूरती है ये इसमें निर्भर करती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी थी, उन लोगों ने बहुत ही गहन अध्ययन करके कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया था। भारत उन हमेशा लोगों ने इस तरह से, रहा है, आर्यभट्ट हमारे यहाँ रहे हैं, जीरो की आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, तो भाई भारत ने तो दुनिया को दिया है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि भारत का संविधान लिख रहे हैं तो अगले सिर्फ 10 हाँ साल सर, के, हमारी पूरी पीढ़ी के लिए तो सर यही सब बड़ा चमत्कार है। बोलिए। हाँ सर, इसमें संविधान जब हमारा ड्राफ्ट किया जा रहा था तो इस तरह से ड्राफ्ट किया गया कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी बिना चेंज किए, बिना कोई अमेंडमेंट किए, ये एज इट इज
उसी तरह रहेगा, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस में ऐड किया गया है। तो ये अब कैसे प्रोविजन ऐड कर दिया गया, ये बताइए जरा, इस पर प्रकाश डालिए कि भाई अब जब जिस जमाने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आज की समस्या के ऊपर छोड़िए, हटाइए, हम इंटरनेट अवेलेबल है नहीं है, बैन लगा क्या लगा, इसको छोड़िए, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो रहा था, ठीक है, हाँ सर, तो उस टाइम में तो इंटरनेट था ही नहीं। अब कैसे अज्यूम कर लिया हमारे भारत के संविधान वालों ने कि भाई ठीक है ये फंडामेंटल राइट में, आज के मतलब 75 साल आजादी के बाद ये चीज क्या कहते हैं, हाँ इंटरनेट सर, राइट में, बताइए। इसको सर मैं 1947 ईस्वी के टाइम पे, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, और आज हम लोग अमृत महोत्सव 75 साल पूरे कर चुके हैं, हम उस समय से जोड़ना चाहूंगा सर। जैसे कि सर उस समय हमारे संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज ए में सर बात की गई है फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में सर। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस जमाने में क्या था और इस जमाने में क्या सर। सर लॉ जो होता है सर हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है सर। लॉ हैव अ डायनेमिक नेचर, नॉट इन अ स्टैटिक नेचर। जिस तरह से शेड्यूल चेंज करते गए, टाइम चेंज करते गए, उसी तरह से जो स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो टर्म्स है सर, इंटरप्रिटेशन है सर, वो समय के साथ चेंज करता गया। हम लोग उस जमाने में, आजादी के जमाने में, एक न्यूज़पेपर में छाप लेना अपने वक्तव्यों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं स्लोगन के माध्यम से व्यक्त कर लेना फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते थे। लेकिन आज अगर हम 21st सेंचुरी में देखा जाए तो 21st सेंचुरी में सर टेक्नोलॉजी के साथ आदमी लोगों का जुड़ाव ज्यादा हो गया है। आज हम एक स्थान से पूरे देश को संबोधित कर सकते हैं, जिस तरह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा वीडियो प्रदेश की जनता देखेगी। तो सर आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी सर, आधुनिक युग में हम लोग आधुनिक तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो इंटरप्रिटेशन था वो चेंज होकर इंटरनेट पे आ गया सर। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन गया आज के जो युग में कि हम इसको आज अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच के रूप में उपयोग करने लगे हैं सर। और बिल्कुल साथ सही में ही है। सर, और साथ में सर इसका जो अनुच्छेद 21 सर, आर्टिकल 21 जो लाइफ ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करती है सर। धीरज सर, ठीक है, धीरज सर, अब हम लोग बिगिन करते हैं। जैसा कि आपने इस बात पे रोशनी डाली, फंडामेंटल राइट के इक्विवेलेंट है हमारा इंटरनेट का यूजेज, और अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट इज supposed to be equivalent to a fundamental right of living, having food and clothing as per the constitution. And now our constitution has been flexible enough and has envisioned the society to be evolving, India to be evolving, that many more fundamental rights should be coming. And Yes. now our constitution is able to adopt the scope of internet as a fundamental right. Now coming to the usage, you please tell me, आप इस पे कुछ आगे प्रकाश डाल रहे थे। यस सर। अब जैसे कि सर अभी टाइम चेंज सर, मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम चल रहा है सर, टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है सर। अगर हम लोग देखा जाए कि कोविड के पहले से, कोविड का पहले का सिचुएशन एजुकेशन सेक्टर में, कोविड के बाद का सिचुएशन एजुकेशन सेक्टर, सर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, बच्चे भी बहुत पढ़ ही रहे बड़ा हैं, बदलाव टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, और ग्लोबली सीखने सिखाने ग्लोबली और लर्निंग का, और एप्स आज के थ्रू, सर, वेबसाइट के थ्रू। हाँ, आज सर शिक्षा जो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है सर, बेसिक नीड्स में आती है हमारी शिक्षा। बिल्कुल आती है। आज शिक्षा लेने के लिए सर, एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए आप हमें हर चीज के लिए दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद जैसे जगहों में नहीं जाना जरूरी है सर। हम भारत के किसी भी शहर में रह के, किसी भी स्थान में रह के, बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन कनेक्ट विद द गुड टीचर्स एंड वी आर एबल टू एक्सेस गुड नोट्स एंड एवरी स्टडी मटेरियल सर। कोई जरूरी नहीं भारत का, अब तो इंग्लैंड भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तो कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है, अब दूसरे देशों की भी पढ़ाई हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू। Even that in COVID period, sir, even that in COVID period, Harvard University, Cambridge University launched many online courses, correct, free of cost. And everyone, every class of people can access that. So online mode is considered as a primary mode now. Yeah.
तो ऑनलाइन course. मोड जब हो गया तो हमारे लिए ऑनलाइन का कुछ मतलब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का लॉ भी आएगा। हाँ जरूर सर। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बताइए। हाँ सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 में अगर हम लोग को देखा जाए, 19 का क्लॉज 1 सर। क्लॉज 1 सर यस, 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बिल्कुल सर सही। 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है सर, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर। यही तो भारत की सुंदरता है कि भाई कोई भी कुछ भी बोले और दिल खोल के बोले और हमारे देश के जनता से बोले। ये तो हमारे भारत की सबसे खूबसूरती है। यस सर। लेकिन एक टाइम याद कीजिए कि सर हमें अपने बात रखने के लिए, अगर हम एक व्यक्ति, हमें अगर अपना बात रखना है तो किसी न्यूज एडिटर के पास जाइए। आज के समय में क्या सर, हम अपना फेसबुक अकाउंट खोले, इंस्टा अकाउंट खोले, लाइव वीडियो पे यूट्यूब किए लाइव और चालू सारे किया, लोग। फेसबुक लाइव यस सर, चालू अब किया, ग्लोबली। इंस्टाग्राम लाइव किया, इंस्टाग्राम रील बताई, वेबसाइट पे ज्वाइन हुए, हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ज्वाइन हुए यस और सर। दिल खोल के बोले। यस सर। जी तो सर ये सुविधाएं आने लगी, और सर ये सुविधा हमारी फंडामेंटल राइट में आती है सर, हमारे मूलभूत आवश्यकता भी है सर, हमारे मौलिक अधिकार है सर। क्योंकि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में जिस समय कंट्री आजाद इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद सर जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया गया 1950 में, जब रिपब्लिक इंडिया बन गया, उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन सेम था, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। लेकिन आज व्यक्तियों के जरूरत के अनुसार इसका इंटरप्रिटेशन चेंज होते जा रहा है सर। आज अगर हम बात करें सर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। जैसे भी हम और आप कनेक्ट हुए सर, हम दूसरे शहर के हैं, आप दूसरे शहर के, लेकिन हम लोग एक इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं दिल सर। जुड़े हम हुए हैं अपने और विचार, माध्यम जुड़े हुए हैं हाँ, हमारे इंटरनेट से। हम बिल्कुल हम अपने आइडियाज को, थॉट को शेयर कर रहे हैं सर। अपनी स्पीच, फंडामेंटल जो हमारा राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं सर, उस राइट को एंजॉय कर रहे हैं सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव एक्सेस ऑफ इंटरनेट। तो हमारी मीटिंग का जो एक मेन एजेंडा ये भी है कि ठीक है, हमारे भारत के इतने बड़े जनमानस के लिए एजुकेशन ही ले लीजिए, बहुत जरूरी है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट डाल दिया। लेकिन इसमें तो कई जगह हमारे देश में देश की सुरक्षा व्यवस्था का मामला लेके किसी स्टेट में कहीं मत वायलेंस होता है, किसी दो कम्युनिटी या कुछ कम्युनिटी के लोग लड़ते हैं, या फिर देश में आतंकवाद या कुछ माहौल थोड़ा सा विघटनकारी तत्वों के हिसाब से शांति और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जब हमारे देश की भंग होती है, तो हमारे देश की सरकार वहां पे इंटरनेट बैन लगाती है। अब इन दो चार व्यक्तियों की हरकतों की वजह से इंटरनेट बैन लगा। बैन लगने से लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, एजुकेशन रुक जाता है, मेडिकल मतलब बिल्कुल सर। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या एक इंडिफिनिट टाइम तक बैन लगना चाहिए? पहले तो ये इंटरनेट पे किस तरह की यूजेज होना चाहिए इसके बारे में आप बताएं, और हाँ ना में ये बताइए कि क्या इंडिफिनिट टाइम तक बैन लगना चाहिए, लॉ क्या कहता है, अगर कोई लॉ है भी या नहीं, मतलब जब चाहे मतलब साल भर 2 साल 4 साल, क्या एक पूरा स्टेट इंटरनेट बैन के छाया में रह सकता है? नहीं रह सकता। अभी हम लोग केस लॉ के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम लोग सिर्फ छोटी छोटी समरी बात करेंगे। बताइए। यस सर, जैसे कि आपने बोला कि सर राइट हो जाता है, किसी तरह के दंगे फसाद हो जाती है, चाहे सुरक्षा, देश की सुरक्षा की बात होती है, और उस समय अगर हम लोग इंटरनेट बंद करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, क्या हम लोग इंटरनेट को अनिश्चित काल तक बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सर इसमें आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 सर, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर हम लोगों के बीच में सुरक्षा का मामला आता है सर, देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी की बात आती है, देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात सॉवरेनिटी आती की है बात सर, आती, करेक्ट। तो सर उस टाइम पे हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक डिफिनिट टाइम के लिए इंटरनेट एक्सेस बंद कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव अ वी हैव टू सिक्योर आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड देश की इंटीग्रिटी सुरक्षा सर। सबसे पहले है, अपने लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है, जाहिर सी बात है, यस इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन फिर इसमें क्या कहेंगे भाई, अब सुरक्षा व्यवस्था कब तक?
बात की जाती है ना, सवाल कब तक, क्योंकि भाई हमारे Yes. पास ऑक्सीजन की तरह हो गया इंटरनेट। सर इसके लिए कहा गया है सर, आप एक अगर इंटरनेट एक्सेस बंद कर रहे हैं, इंटरनेट अगर बैन कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो सर वो एक डिफिनिट टाइम के लिए ही होगा, एक उसका निश्चित काल के निश्चित अवधि के लिए ही होगी वह इंटरनेट की बंदी उस क्षेत्र में। ये नहीं कि सर हम एक बार इंटरनेट बंद कर दिए वो साल 2 साल 6 महीने चले जा रहा, इस तरह का किसी तरह का ये जो प्रावधान हो, अगर इस तरह का बंद किया जा रहा है सर, तो सर ये बंद करना गलत गलत है सर, ह्यूमन हमारे ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स राइट्स के का अगेंस्ट। वायलेशन है, मींस फंडामेंटल यस राइट्स का वायलेशन है। तो यस चलिए, मींस कि अगर आप कोई अथॉरिटी या सरकार बैन लगाती है कॉमनली एक एरिया पे इंटरनेट पे, तो उसको अवधि बताना पड़ेगा, ये 4 दिन के लिए बंद हुआ है, ये 10 दिन के लिए, एक हाँ सर, महीना। जरूर सर। आपके हिसाब से यही मुझे लग रहा है। हाँ सर, इत्तला आपको करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने इतने दिन तक नेट बंद किया है, इस अवधि के बाद 1 हफ्ते के बाद 1 महीने, तो एक फिक्स पीरियड ड्यूरेशन हम लोगों को बताना पड़ेगा सर। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई हमें अच्छे से। आप मुझे ये बताइए कि अगर इंटरनेट की बैनिंग अगर हो रही है, तो क्या सिलेक्टिव बैनिंग भी की जा सकती है? इस पे तो हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कुछ वेबसाइट्स बंद हुई, तो इसमें अगर इंटरनेट का बहुत बड़ा स्कोप है, हाँ सर, बहुत बड़ी स्कोप है आज के ये तो आपने टाइम। संविधान के हिसाब से बता दिया। अब मान लीजिए कि इंटरनेट का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, किसी अकाउंट से भड़काऊ भाषण, गलत मटेरियल, अफवाहें या ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं, या कम्युनिकेशन विथ अनदर कंट्री, एनिमी कंट्री से हमारा कम्युनिकेशन कोई बंदा कर रहा है, तो उसमें लॉ क्या कहता है? सर देखिए, इस तरह की बातें हैं तो सर ये आईपीसी में अगर हम लोग जाएं, आईपीसी में आईपीसी इसके मतलब रिलेटेड इंडियन पेनल कोड। इंडियन पिनल कोड सर, इंडियन पिनल कोड के सर सेक्शन 153 ए सर, उसमें से अगर आप हेटेड स्पीच करके दो समूह के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में, दो रिलीजियस के बीच में अगर कोई हेटेड स्पीच करते हैं जिससे वायलेशन क्रिएट होता है, तो इसे ऑलरेडी वो पनिशेबल है, उस ऑफेंस, वो वो ऑफेंस तो वो ऑफ पनिशेबल कोर्स है। है। यस सर। ठीक है। अब सर आज के टाइम में सर जिस तरह इंटरनेट का यूजेस बढ़ रहे हैं सर, हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, हमारे गवर्नमेंट की जो साइबर सिक्योरिटी वो भी बढ़ रही है सर। तो सर बिल्कुल आज सही बात आज है। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सेल है सर, जो उस तरह के कुछ व्यक्ति जो हैं जो इंटरनेट पे कुछ ऐसे वीडियो या फोटो अपलोड कर देते हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है, तो हमारे साइबर सेल जो हैं साइबर क्राइम में, साइबर सेल्स के जो अधिकारी लोग हैं उनको ट्रेस करके वो डिलीट करने का काम करते हैं उस पे। बिल्कुल सही, डिलीट वो तो उनकी एक्टिविटी होगी। तो लॉ अगर प्रिवेंशन ले रहा है, तो 4 बंदों की गलत हरकतों की वजह से एक बड़े समाज के तबके का, एक बड़े समाज के सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनकी आजादी छिन रही है। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके, उनको दंडित किया जा सके? सर उन्हें किया ही जाता है सर, और जैसे पकड़ में आते हैं वैसे ही दंडित किया जाता है। लेकिन सर हमारे समाज में सर देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, और हमारे बीच में अगर संपूर्ण, अगर सर्वप्रथम अगर कोई स्थान अगर हमारे बीच में आता है तो देश की सुरक्षा आती है सर। तो अगर देश की सुरक्षा के लिए सर कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए अगर नेट बंद किया जा रहा है सर, तो उसमें हम लोग मानते हैं सर ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है सर, क्योंकि सर हमारा फंडामेंटल राइट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सर, कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है सर, सारे कंडीशनल एब्सोल्यूट नहीं। फंडामेंटल थोड़ा राइट। सा एब्सोल्यूटनेस के बारे में आप बता दीजिए कि व्हाट यस इज एब्सोल्यूट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कंक्लूजन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही दर्शकों को ये फायदा होगा कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट लगा रही है, अगर आपको बैन, तो इतना भी मत आप हंगामा करें, इतना भी ना चिल्लाएं। आपके देश के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, न कि यस सर। आपका अधिकारों का हनन हो रहा है। भाई हाँ सर। देश और समाज सबसे पहले है, उसके बाद हमारे अपने अधिकार और कर्तव्य आते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि मतलब देश के प्रति हम सबमिटेड रहें। आप थोड़ा ये बता दीजिए
हाँ सर, देश और समाज सर हमारा सबसे पहले से। बिल्कुल। अगर सर एब्सोल्यूट बोले, यस सर, सर नन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट इन नेचर सर। इट मींस दैट सर कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट, हमारे जो भी मौलिक अधिकार है सर, वो कंडीशनल है सर। कंडीशनल इन द सेंस सर कि अगर हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है, सॉवरेनिटी की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, तो उस समय हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो कंडीशनल हो जाता है सर। उस पे हम लोग एक निश्चित टाइम के लिए, फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है सर। मतलब मेरी आजादी तब तक ही मेरी आजादी है जब तक मेरी उंगली आपके नाक पे ना पहुंच जाए। अगर वो नाक पे पहुंचती है तो मेरी आजादी खत्म हो जाती है। मतलब मेरी आजादी आपकी आजादी को खत्म ना करे, ये कंडीशनल है। ये हमारे दर्शक जान लीजिए, एब्सोल्यूटनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। यस, करेक्ट। धीरज जी, आज आपने इतना अच्छा हमें बहुत सिंपल शब्दों में बताया है कि भाई पब्लिक सोचती है, लोग सोचते हैं कि भाई इंटरनेट बैन वैलिड है, नहीं है, इतना लग गया भाई। किसी एक स्टेट में, हमारे जम्मू कश्मीर में भी काफी लंबे अरसों तक लगा था। ठीक है, सिक्योरिटी इज समथिंग which cannot be compromised and which cannot be diluted at any cost. Nation comes first. Of course, sir. Of course, and there is no question mark in it. And law tries to, with every effect, although try to prevent, uphold your fundamental right, but there is no denying that nation comes more first. Yes. So we are also here to educate the people for it. तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पैनल पे हम धीरज कुमार शर्मा जी हैं, और हम लोग देश की जनता के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम ला रहे हैं। और हमारा अगला एपिसोड भी इंटरनेट पे ही है। अब थोड़ा सा इंटरनेट के यूजेज के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, और अगले वाले एपिसोड में हम लोग कुछ केस लॉज भी देखेंगे कि भाई कुछ हमारे देश की जो न्यायपालिका ने क्या जजमेंट दी है, और उन जजमेंट के प्रकाश में इंटरनेट के यूजर्स थोड़ा सा जान लें। आने वाले टाइम में तो हम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो दिस इज अ पॉडकास्ट सीरीज, और धीरज कुमार शर्मा जी हमारे लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। और आप कुछ भी सवाल करना है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, blackandwhite.legal पे आप हमें सवाल पोस्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट पूछ सकते हैं कि, और चर्चा कर सकते हैं हम लोग। उसको चर्चा, आपको भी चर्चा में इंक्लूड करेंगे। आप हमारी ईमेल info@blackandwhite.legal पे लिखें, आप हमें फोन कर लीजिए, आप जिस माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें जुड़ जाएं। हमारे देश के सारे नागरिकों को ये संदेश है, धीरज कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद धीरज कुमार शर्मा जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी। नमस्कार, थैंक यू।